हेलो गाइस, आज हम रेशनल एंड इरेशनल नंबर के बारे में समझेंगे। ये मैथमेटिक्स की बुक मैथमेटिक्स बुक वन से पेज नंबर 50 पर रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल्स, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल और इरेशनल नंबर्स को समझने के लिए पहले ज़रूरी है एक बात और समझना। ये कुछ हैं स्टेट्स के हिसाब से, कुछ मैथमेटिक्स में रूल हैं। तो इसमें है ये होल नंबर्स। होल नंबर्स में हमारे आते हैं 0 से लेके 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 9 तक। तो ये हमारे हैं होल नंबर, 0 से जो स्टार्ट होते हैं। उसके बाद आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स तो ये यहाँ पे 0 नहीं आता, 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 ये हमारे नेचुरल नंबर हैं। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास पूरी नंबर लाइन आती है। रेशनल एंड इरेशनल नंबर को समझने के लिए ये इंटीजर्स वगैरह समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे पास पूरी नंबर लाइन आती है। फॉर एग्जांपल ये होती है एक नंबर लाइन यहाँ पे ऐसे, जैसे हमारे पास इसके वगैरह में होती है। तो ये 0 है। ग्राफ बनाने के लिए भी हम इस तरह से यूज़ करते हैं। 0 के बाद ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आगे होती हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ऐसे पीछे। तो जब आगे होती है उनको पॉजिटिव कहा जाता है। फिर तो ये 0 बनाया जाता है, फिर आगे जो है वो पॉजिटिव होते हैं। 1 2 3 4 5 सारे इस तरह से पॉजिटिव जाते हैं। यहाँ पे जो जाते हैं वो इस तरह से 1 -2 -3 -4। तो ये जो हमारे हैं ये नेगेटिव जा रहे हैं, तो इनको कहते हैं इंटीजर्स। ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको रेशनल और इरेशनल की जो सारी एक्सरसाइज हैं वो समझ में आ जाएंगी। अब आते हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर पे। तो ये जो हैं फ्रैक्शंस में होते हैं। ज़्यादातर जो है ये फ्रैक्शंस में होते हैं। एक ये मैं यहाँ पे चार्ट बना देती हूँ, जहाँ पे मैं जो जो रेशनल होंगे वो मैं यहाँ सामने आपके लिखती जाऊँगी। यहाँ पे प्रूफ करके रेशनल यहाँ पे लिखेंगे और इरेशनल यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारा कॉलम बन गया। अब जैसे पीछे हमने पढ़ा है होल नंबर, तो जो भी होल नंबर हैं वो सब के सब रेशनल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 5 15 27, क्योंकि ये सारे हमारे होल नंबर हैं। जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे के सारे होल नंबर हैं। तो ये तो सारे ही रेशनल हैं। तो अब इनको हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये रेशनल हैं। जो भी हैं सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे हो गए रेशनल नंबर्स। ठीक है। उसके बाद जो है फ्रैक्शंस में ये समझना ज़रूरी है। तो हम आते हैं अब डायरेक्ट अपने टॉपिक पे। तो रेशनल नंबर्स में एक होते हैं टर्मिनेटिंग और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये कैसे होते हैं, अब यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास नंबर है 10/5। तो 5 × 5 2 5 10 इज इक्वल टू 2। ये 2 तो हमें पता है हमारा है रेशनल। तो जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो टोटल नंबर रेशनल होते हैं। जैसे कि ये आ गया 2 हमारा। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं 15/5। तो 5 1 × 5 3 5 × 15 इज इक्वल टू 3। तो ये भी 3 नंबर आ गया जो कि होल नंबर है। तो ये भी हमारा अब आ जाएगा रेशनल में, क्योंकि ये हमें पता है हमारा होल नंबर है, बिल्कुल जो सही नंबर है।
वो है। तो उसके बाद अब एक और हम एग्जांपल लेते हैं 5/10। तो ये 5 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइड बाई 10। एक मिनट, तो 5 को तो 10 का टेबल नहीं लगता, 0, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगाएंगे और 5 10 दा 50, 0 0। तो ये सोल्व हो गया, 0.5 हमारा आंसर आ गया, ये सोल्व हो गया, इज इक्वल टू 0.5। तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये सोल्व हो रहा है तो इसको कहेंगे कि ये रेशनल नंबर है 0.5, या 5/10 जो है वो रेशनल नंबर है। ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 6/15। तो यहाँ पे भी ये 2 3 दा 6, 5 3 दा 15, यानी कि 2/5 आ गया। तो 2 को 5 से डिवाइड करते हैं, 0.045 दा 20, 0 0। तो ये हमारा आंसर आता है 0.4, क्योंकि ये सोल्व हो गया है कम्प्लीटली। तो ये 2/5 जो है वो भी हमारा है रेशनल नंबर। ये सारे हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, मिसाल तो 1/3। तो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, 0.033 दा 9, 1 आ गया दोबारा से, 0.33 दा 9, फिर 1 आ गया, 0.33 दा 9, फिर 1 आ गया। तो ये जो हमारा नंबर है 0.333, यानी कि 0 के बाद या एक 0 दूसरे 0 के बाद हमारी वैल्यू सेम आ रही है, 333। जितने भी बार करते जाएंगे तो ये 1 आता जाएगा और यहाँ पे 3 3 लगते जाएंगे। तो मतलब 0 के बाद ऐसे काफ़ी नंबर्स होते हैं, जब हम कैलकुलेटर में भी सोल्व करते हैं तो ये इनकी 0 पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो सेम आती रहती हैं। तो इनको कहते हैं हम रिकरिंग नंबर्स। तो ये जो रिकरिंग नंबर्स होते हैं ये भी रेशनल होते हैं। तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3, ये भी रेशनल नंबर है। अब आते हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर पे। तो ये जो हैं फ्रैक्शंस में होते हैं, ज़्यादातर जो है ये फ्रैक्शंस में होते हैं। एक ये मैं यहाँ पे चार्ट बना देती हूँ, जहाँ पे मैं जो जो रेशनल होंगे वो मैं यहाँ सामने आपके लिखते जाऊँगी। यहाँ पे प्रूफ करके रेशनल यहाँ पे लिखेंगे और इरेशनल यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारा कॉलम बन गया। अब जैसे पीछे हमने पढ़ा है होल नंबर, तो जो भी होल नंबर हैं वो सब के सब रेशनल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 5, 15, 27, क्योंकि ये सारे हमारे होल नंबर हैं। जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे के सारे होल नंबर हैं। तो ये तो सारे ही रेशनल हैं। तो अब इनको हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये रेशनल हैं, जो भी हैं सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे हो गए रेशनल नंबर्स। ठीक है। उसके बाद जो है फ्रैक्शंस में ये समझना ज़रूरी है। तो हम आते हैं अब डायरेक्ट अपने टॉपिक पे। तो रेशनल नंबर्स में एक होते हैं टर्मिनेटिंग, और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये कैसे होते हैं, अब यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास नंबर है 10/5। तो 5/5, 2/5 इज इक्वल टू 2। ये 2 तो हमें पता है हमारा है रेशनल। तो जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो टोटल नंबर रेशनल होते हैं। जैसे कि ये आ गया 2 हमारा। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं 15/5। तो 5/5, 3/5 इज इक्वल टू 3। तो ये भी 3 नंबर आ गया जो कि होल नंबर है। तो ये भी हमारा अब आ जाएगा रेशनल में।
क्योंकि ये हमें पता है हमारा होल नंबर है, बिल्कुल जो सही नंबर है वो है। तो उसके बाद अब एक और हम एग्जांपल लेते हैं 5/10। तो ये 5 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइड बाय 10। एक मिनट, तो 5 को तो 10 का टेबल नहीं लगता, 0, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगाएंगे और 5 10 दा 50, 0 0। तो ये सोल्व हो गया, 0.5 हमारा आंसर आ गया, ये सोल्व हो गया, इज इक्वल टू 0.5। तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये सोल्व हो रहा है तो इसको कहेंगे कि ये रेशनल नंबर है 0.5, या 5/10 जो है वो रेशनल नंबर है। ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 6/15। तो यहाँ पे भी ये 2 3 दा 6, 5 3 दा 15, यानी कि 2/5 आ गया। तो 2 को 5 से डिवाइड करते हैं, 0.045 दा 20, 0 0। तो ये हमारा आंसर आता है 0.4, क्योंकि ये सोल्व हो गया है कम्प्लीटली। तो ये 2/5 जो है वो भी हमारा है रेशनल नंबर। ये सारे हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, मिसाल तो 1/3। तो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, 0.033 दा 9, 1 आ गया दोबारा से, 0.33 दा 9, फिर 1 आ गया, 0.33 दा 9, फिर 1 आ गया। तो ये जो हमारा नंबर है 0.333, यानी कि 0 के बाद या एक 0 दूसरे 0 के बाद हमारी वैल्यू सेम आ रही है, 3 3 3। जितने भी बार करते जाएंगे तो ये 1 आता जाएगा और यहाँ पे 3 3 लगते जाएंगे। तो मतलब 0 के बाद ऐसे काफ़ी नंबर्स होते हैं, जब हम कैलकुलेटर में भी सोल्व करते हैं तो ये इनकी 0 पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो सेम आती जाती हैं। तो इनको कहते हैं हम रिकरिंग नंबर्स। तो ये जो रिकरिंग नंबर्स होते हैं ये भी रेशनल होते हैं। तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3, ये भी रेशनल नंबर है। अब एक और नंबर ले लेते हैं हम, जैसे कि 2/3। तो ये 2 डिवाइड बाय 3, 0.063 दा 18, 2 आ गया, फिर 0.63 दा 18, 2 आ गया, 0 इंक्रीज किया, 6.5 दा 18। तो ये भी हमारा सेम चलते जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि 2/3 भी रिकरिंग नंबर है और ये भी हमारा रेशनल नंबर है। तो अब हम आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की तरफ। तो नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जिनको जब हम इस तरह से सोल्व करते हैं तो ना तो ये सोल्व होते हैं और ना ही इनकी वैल्यूज़ सेम आती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में एक नंबर है मेरे पास, ये एक हमारा नंबर है पाई इज इक्वल टू 22/7। ये हमें पता है, हम पढ़ते हैं पाई इज अ कांस्टेंट, 22/7 इसकी वैल्यू है। और जो बच्चे यूज़ करते हैं इसकी वैल्यू वो होती है 3/14। तो 22 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं, 3 7 दा 21, तो 1 आ गया, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0 10, 1 7 दा 7, 10 में 7 गए 3, 0 4 7 दा 28, फिर 2 आ गया, 0 2 7 दा 14, 20 में से 14 6 आ गए, फिर 0 8 7 दा 56, 4 आ गए। तो ये जो हमारी वैल्यू है डिफरेंट आ रही है, जो आंसर में आ रही है 3.1428। तो ये जो वैल्यू है हमारी डिफरेंट आ रही है और ये सोल्व ही नहीं हो रहा, कंप्लीटली चल रहा है, मुसलसल चल रहा है और ये सोल्व नहीं हो रहा। तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं नंबर्स वो होते हैं इरेशनल, यानी कि 22/7 ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो अब हम कुछ नंबर्स लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नंबर लेते हैं और प्रैक्टिस करके देखते हैं कि कौन सा रिकरिंग है और कौन सा
कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो फॉर एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं, सॉरी 1/5 लेते हैं। तो 1 डिवाइड बाय 5 0.025 10। तो 1/5 हमारा हो गया रेशनल, क्योंकि ये सोल हो गया। उसके बाद कोई नंबर लेते हैं, जैसे √2/8। तो ये हमें पता है कि 2 जो है वो खुद ही नहीं सोल होता। 2 को जब हम कैलकुलेटर में अंडर रूट इसका करते हैं तो ये खुद सोल ही नहीं होता। 1.414 हम कैलकुलेटर में इसको जब सोल्व करते हैं तो आंसर आता है 1.414। तो डिवाइड बाय 8, अब जब ये खुद नहीं सोल्व हो रहा तो ये इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो भी सेम चीज़ करके देखते हैं कैलकुलेटर पे। 1.414 डिवाइड बाई 8, तो हमारा आंसर आता है 0.17677। तो ये हमारा नहीं सॉल्व हो रहा, तो ये हम कहेंगे कि इरेशनल है। √2/8 इज़ अ इरेशनल नंबर, ये सॉल्व नहीं हो रहा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5/√6। तो पहले 6 का जो है हम अंडर रूट करेंगे। 6 का अंडर रूट कैलकुलेट में करके देखते हैं, ये आ रहा है 2.449। तो 5/2.449। अब जब इनको 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2.449 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा आंसर आता है 2.04। 2.04। तो हम कह सकते हैं कि 5/√6 इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड। अब ये हमने कुछ नंबर लिए हैं, तो पहले तो ये फाइंड आउट करते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, या ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले 5/8, 5 को 8 से डिवाइड करना है। 5 डिवाइड बाई 8, 5 को 0.050 है। 6 8 दा 48, 2 0 2 8 दा 16, 4 0 5 8 दा 40, 0 0। तो ये हमारा सोल्व हो गया है। इसका आंसर आया है 0.625। तो ये है हमारा टर्मिनेटिंग। ये है हमारा टर्मिनेटिंग। उसके बाद एक और नंबर है 4/18। 4/18, तो 4 को 18 से डिवाइड करेंगे। 0.0218 दा 36, फिर 4 आ गया हमारे पास। 0.218 दा 36, फिर 4 आ गया हमारे पास 218 दा 36। तो ये हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू है ये सेम आ रही है। 0.222 ये वैल्यू जो हमारे पास सेम आ रही है, तो हम इसको कहते हैं रिकरिंग नंबर। इसको हम कहेंगे, क्योंकि ये सोल्व नहीं हो रहा, क्योंकि ये सोल्व नहीं हो रहा और 0.222 आ रहा है, तो ये है 0.222, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। अब एक और एग्जांपल है हमारे, एक और क्वेश्चन है हमारे आगे। 1 डिवाइड बाई 15, तो 0.0 नहीं करा इससे 0 0 6 15 दा 90, फिर 10 आ गया। 0 6 15 दा 90, फिर 10 आ गया और 0 6 15 दा 90। तो ये सेम इसी तरह से 0.0666 ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और एक रिपीटिंग या रिकरिंग फ्रैक्शन है। आई होप आपको ये सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सारा कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको मैथमेटिक्स में किसी भी बुक में, किसी भी एक्सरसाइज में कहीं पे भी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस है या कोई भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह आपको 24 आवर्स में रिस्पांस ज़रूर दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।